बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूनिट हैं वो चल रही हैं। और इस यूनिट में आज हम आगे बढ़ते हैं और वैद्युत रसायन के इस चैप्टर में हम कोलराउस नियम या कोलराउस लॉ का अध्ययन करेंगे। पिछले सप्ताह के विभिन्न वीडियो के माध्यम से हमने चालकता का अध्ययन किया, तुल्यांकी चालकता का अध्ययन किया, मोलर या फिर आणविक चालकता का अध्ययन किया था। उसके पहले हमने ओम्स लॉ, ओम के नियम का अध्ययन किया। ओम के नियम से ही V=IR का जो नियम था उससे प्रतिरोध R का क्या होता है वो बताया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी निकाला और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहे। फिर हमने जो अंतिम पड़ाव के रूप में उन वीडियो के उस वीक के हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव है वो देखा हमने, और ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं उनको देखा। और चालकता पर, तुल्यांकी चालकता पर, विशिष्ट चालकता पर, आणविक चालकता पर किस प्रकार से तनुता का प्रभाव पड़ता है वो देखे थे। आज हम लेते हैं कोलराउस लॉ या कोलराउस का नियम। देखिए लिखा है, फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बात कही इन्होंने कि विभिन्न अनंत तनुता पर विभिन्न विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकताओं के अध्ययन से कोलराउस डिस्कवर्ड दैट ईच आयन contributes to the conductance of the solution. Kohlrausch discovered that each ion contributes to the conductance of the solution. ये बताया कोलराउस ने ये खोज की, ये बताया, ये प्रतिपादन किया कि विलयन के चालकता के लिए प्रत्येक आयन योगदान करता है, कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि जो आयन हैं उनकी वजह से कंडक्टेंस होती है सॉल्यूशन की। So, from a study of the equivalent conductances of different electrolytes at infinite dilution, Kohlrausch discovered that each ion contributes to the conductance of the solution. अनंत तनुता पर विभिन्न वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकताओं के अध्ययन से कोलराउस ने ये खोज की, ये बताया कि प्रत्येक आयन विलयन की चालकता के लिए योगदान करता है। In 1875, he enunciated a generalization. 1875 में उसने एक जनरलाइजेशन दिया, एक नियम का प्रतिपादन किया, एंड विच इज कॉल्ड द कोलराउस लॉ। उसे कोलराउस लॉ कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। एंड इट स्टेट्स दैट, और यह बताता है, क्या बताता है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ द कंपोनेंट आयंस। कितनी अच्छी बात कही है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हैं। हम यहाँ पे चल रहे हैं, इस लॉ को देख रहे हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कब की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ द कंपोनेंट आयंस। ठीक है ना। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके घटक आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती हैं।
अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके घटक आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। देयरफॉर द लॉ मे बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज, तो गणितीय रूप से इस नियम को कैसे बता सकते हैं? वी कैन डेमोन्स्ट्रेट, वी कैन एक्सप्रेस इन सच ए वे दैट हैज़ बीन गिवन इन द स्क्रीन। लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी, ये वाली फॉर्मूला, ये वाली समीकरण आ जाएगी। ठीक है, ये वाली समीकरण। सो क्या है? लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी। ये मैथमेटिकली कोलराउस के नियम को बताया गया है। वेयर लैम्डा ए is the equivalent conductance of anion and lambda c is that of the cation। जहाँ लैम्डा ए जो है वो कैटायन या धनायन का तुल्यांकी चालकता है, ये वाली पार्ट, ये एनायन के लिए तुल्यांकी चालकता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एंड दिस वन इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। तो दो घटक हो गए किसी इलेक्ट्रोलाइट के विद्युत अपघट्य के, इन दोनों की चालकताओं का योग जो है वो उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता होती है। सो नेक्स्ट, द लॉ में बी एक्सप्रेस्ड, ये हमने बता दिया। लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी। ओके, लैम्डा ए इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन while that of the lambda c is that of the equivalent conductance of cation। फॉर एग्जाम्पल के रूप देखें, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम जो बात कर रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड यह की, कब कर रहे हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पर, इज फाउंड टू बी 126.45। ये सोडियम क्लोराइड के लिए आई है, ये वाली। तो द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इज 50.11 ओम इनवर्स एंड 76.34 ओम इनवर्स, ये दोनों आ गई। दीज आर द रेस्पेक्टिवली द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सोडियम आयन एंड क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड आयन इज 50.11 ओम इनवर्स एंड 76.34 ओम इनवर्स रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 50.11 और 76.34 ओम इनवर्स में होती हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस की। thus lambda infinite of sodium chloride will then be equal to lambda infinite lambda of chloride ion and lambda that of the sodium ions। ये इन दोनों की कंडक्टेंसेस आ गई। सो इसकी टोटल कर दी तो आप देखिए 50 पॉइंट ये लिया है हमने और 76.34 ये लिया है और इन दोनों को जोड़ दिया। सो सोडियम क्लोराइड के केस में लैम्डा इन्फिनाइट आ गई 126.45 इज इक्वल टू 50.11 प्लस 76.34, अर्थात 50.11 और 76.34 को जोड़ा, योग किया तो 126.45 ओम इनवर्स में सोडियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये जो हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हैं। तो कोलराउस नियम ये कहा था, एंड दिस इज इन कन्फर्मिटी विद द कोलराउस लॉ, और ये कोलराउस नियम के कन्फर्मेशन में है। कोलराउस ने नियम ने ये कहा था कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुतार पर तुल्यांकी चालकता है वो उसके घटक या रचक आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने आज कोलराउस नियम को देखा। थैंक यू।